एक राजा था। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, किंतु किसी भी पत्नी का एक भी संतान नहीं था। राजा इस बात से अत्यंत दुखी था और राजा भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। और वह एक दिन मंदिर जाता है और भगवान विष्णु से अपने लिए पुत्र की कामना करता है। कुछ दिन बाद उसकी एक रानी गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। वह बालक महल में अकेला था, इसलिए राजा भी बहुत प्रसन्न थे और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऐसा करते हुए 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा के उस पत्नी के अलावा और किसी भी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए राजा सिर्फ उसी पत्नी से अधिक प्रेम करता था। यह सब देख सारी रानियां जलने लगी और एक दिन सबने मिलकर उस बच्चे के भोजन में जहर मिलाकर उस बच्चे को मार दिया। वह बच्चा मर गया और इससे राजा बहुत दुखी हुए और वे भगवान विष्णु से गुहार लगाने लगे कि मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। तभी वहाँ नारद जी आए और उन्होंने राजा को बहुत समझाया, किंतु राजा अपने जिद में अड़े थे कि मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। यह देख राजा अत्यंत खुश हुआ। राजा ने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। वह बच्चा बोला कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। राजा ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह इसी बात पर अड़ा रहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि आप पिछले जन्म में भी एक राजा थे और मैं एक भिखारी था। मैं आपके राजमहल में भिक्षा मांगने के लिए आया था और आपने मुझे दान में आटा दिया था। मेरे पास उस आटे को आग में पकाकर खाने के लिए, आग जलाने के लिए व्यवस्था नहीं था, इसलिए मैंने आपसे आग जलाने की सामग्री भी मांगी थी और आपने मुझे कंडे दिए थे। मैं वह कंडे और वह आटा लेकर एक नदी के पास गया और वहाँ मैंने उस कंडे से 3 रोटी बनाकर खाई थी, लेकिन आपके दिए गए उस कंडे में कुछ चींटियां थी जो भोजन बनाते समय आग में झुलसकर मर गई थी। और वही सारी चींटियां आज आपकी पत्नियां हैं। और उस समय मुझसे अनजाने में ही एक पुण्य हुआ था कि मैंने अपने भोजन करने से पहले मैं भगवान श्री हरि का नाम लेकर मैंने भोजन किया था, जिसके कारण इन चींटियों अर्थात आपकी रानियों का बदला एक ही जन्म में पूर्ण हो गया। यदि मैंने भोजन से पहले भगवान श्री हरि का नाम नहीं लिया होता तो मुझे कई जन्म लेने पड़ते और हर जन्म में इन चींटियों के हाथ से मुझे मरना पड़ता। और आपने मुझे दान में आटा दिया था जिससे मैंने भोजन बनाकर खाया था। उसी के ऋण को चुकाने के लिए ईश्वर ने मुझे आपका पुत्र बनाकर भेजा है, किंतु अब आपका ऋण मुझ में शेष नहीं है, अतः मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। यह कहकर वह लड़का फिर से मृत हो गया और उसकी आत्मा नारद जी के साथ बैकुंठ को चली गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म तालाब के शांत पानी में मारे गए उस पत्थर के समान है, जिसके कारण उत्पन्न जल तरंगे आखिर में तट तक तो जाती हैं, किंतु वह तट से टकराकर वापस उसी जगह में आती हैं जहां उस पानी में कंकड़ पड़ा था। यानी हमारे कर्मों का फल लौटकर हमारे ही पास आता है। यह कहानी से यही सीख मिलती है। अतः अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। नमो नारायण।